जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। अच्छा जी, आज का क्विक एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वही स्क्रिप्ट एनालिसिस है, लेकिन उसके अंदर जो है थोड़ी क्वांटिटी मैंने कम करी है। एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को और अच्छे से अच्छा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूँगा। इस पे भी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाला कंटेंट आप लोगों के लिए और सिंप्लीफाई मैं कर सकूँ। एनी हाउ, तो आज का जो हमारा क्विक एनालिसिस में उसमें हमारा सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है के इलेक्ट्रिक। यहाँ पे आपके पास आ रहा है के ई एल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो चार्ट्स आ रहे हैं। एक एनालिसिस मैंने किया था आवरली चार्ट के ऊपर, फर्स्ट जैन को किया था अराउंड, ये मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सअप इसको बुक मार्क कर दिया था। यहाँ पे था आप लोगों के साथ जो है इसके सपोर्ट लेवल बताए थे और टारगेट पॉइंट्स बताए थे। एग्जैक्टली वहाँ पे गया और वहाँ से इसने जो है सपोर्ट बनाई। तो सपोर्ट से यहाँ तक का एक इजी टारगेट अगर मैं रखूँ तो 16% का गेन इसने जो है विद इन 2 डेज दे दिया। वंस अगेन, जो लोग बोलते हैं टेक्निकल्स काम नहीं करते, तो वो इस चीज़ को बखूबी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें अभी फिल वक्त जो है, ये समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो चार्ट है ये के इलेक्ट्रिक का ही है, ये डेली चार्ट है। ये हमारे पास जो चार्ट है ये आवरली चार्ट है। अभी ये मैं मल्टी चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ थोड़ा आसान करने के लिए, ताकि जो लोग एक फ्रेम के ऊपर जो है स्टक हो जाते हैं, सिर्फ वो नहीं होना, हमें मल्टीपल सिनेरियोज देखने के क्या चल रहा है। तो अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए जी, सबसे पहले अगर मैं देखूँ मेन फ्रेम पे, इसको मैं बोलता हूँ पेरेंट फ्रेम। यानी ये समझें, ये पेरेंट फ्रेम है, जैसे पेरेंट्स हमारे बड़े होते हैं, और ये है हमारा चाइल्ड फ्रेम, ये इसका चाइल्ड है, तो ये यानी इसको फॉलो करेगा। तो बड़ा ट्रेंड जो है वो छोटे ट्रेंड को जो है अपने साथ लेके चलेगा, इन शॉर्ट। यानी अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊँ तो यहाँ पे इसको मल्टी फ्रेम या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहा जाता है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी सारे लोगों ने आज इसके अंदर एंट्री बनाई हुई होगी, तभी मैंने जो है ये 3-4 स्टॉक जो है पिक किए हैं, ताकि आप लोग इसको जो है नेक्स्ट वीक के लिए देख सकें कि आप लोगों को किस तरीके से उसमें जो है अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, नो क्लेम नो ब्लेम, दिस इज़ ओनली फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस। तो आपको जो है अपनी एंट्री एग्जिट को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली के ऊपर अगर आप देखें तो ये वही लेवल है जो यहाँ पे आवरली पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें डेली के ऊपर, आपके पास ये एक जो रेजिस्टिंग पॉइंट है, इसके पास एक ज़बरदस्त वॉल्यूम है, ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ कैंडल भी अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से ब्रीच नहीं कर पाया। तो ये एक रेड फ्लैग है मेरी नज़र में, नंबर वन। नंबर टू ये कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक बाउंस लिया है, और बाउंस लेके ये काफ़ी यानी कि ऊपर गया है, थोड़ी सी एग्जॉशन होती है। यानी यहाँ पे जो बैठा है उसने डेफिनेटली यहाँ तक का टारगेट जो है वो बुक किया है। तो वो अब उसमें आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो चार्ट पैटर्न को दोस्त समझते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हो सकता है पोटेंशियली, वर्ड पोटेंशियली याद रखिएगा, एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि यही जोन पहले टॉप लगा, रिजेक्शन मिली। अब दोबारा जो है इसी जोन से प्राइस जो है वो ऊपर यानी इस जोन पे आ गए, रिजेक्ट ऑल दो नहीं हुए, बट सेलिंग प्रेशर हल्का हल्का ये विक जो है हमें दिखा रही है। अब मैं यही चीज़ इसको थोड़ा सा इनसाइड इस फ्रेम के अंदर जाऊंगा और देखूंगा वही सिनेरियो वही लेवल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक फॉर्मेशन हो रही थी चैनल की, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, डायरेक्ट कंटिन्यू हो रहा था। तो आप अगर देखेंगे तो ये चैनल पे प्राइजेस जो हैं पहले लगते हुए जा रहे थे। यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये देखें, ऊपर गए रिजेक्शन, नीचे आए रिजेक्शन। अब यहाँ से ये ऊपर जाने में इसको दिक्कत हुई, और ये नीचे आके इसने सपोर्ट बनाई, और सपोर्ट से जाके जो अभी ऊपर की तरफ गए। और यहाँ पे अगर आप देखें कितने हाई वॉल्यूम्स यहाँ पे लग रहे हैं, अगर आप ये देखें, इसको मैं हटाऊँ, यहाँ आप देखें आवरली ऊपर इस कैंडल के ऊपर आप देखें इस रेजिस्टेंस से इसने बाहर, यानी इसी जोन से बाहर ये जो विक बेसिकली बनी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसमें रिजेक्शन मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ये चैनल के बॉटम से ऊपर जा रहा है, और चैनल का टॉप जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, ये उस तक जा भी नहीं रहा। बट ट्रेंड अगर इतना स्ट्रांग होता तो ये चैनल की इसी बॉटम के ऊपर आता, और यहाँ से जो है इससे सपोर्ट लेता लेता ऊपर की तरफ चलता। तो ये मेरी नज़र में पर्सनली है कि रेड फ्लैग है ट्रेंड की वीकनेस का और प्रॉफिट टेकिंग का। लेकिन मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, तो फ्रेश एंट्री इसके अंदर अभी बिल्कुल नहीं बनती। प्रॉफिट टेकिंग को एटलीस्ट 50% आपको तरजीह लाजमी देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है, अब जब तक ये विक देख रहे हैं आप, ये वाली 630, जब तक ₹6.30 का इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं कर देता, तब तक हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनाएंगे, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट अब फ्रेश बाइंग जोन अगर आप डेली पे देखेंगे तो आपके पास ये सपोर्ट जोन बन रहा है तकरीबन ₹4.30 के पास पास, या अगर आप देखें ₹4.30-40 का ये जोन है। क्यों? क्योंकि ये इसकी नेक लाइन है, और अगर ये नेक लाइन टूटती है तो पैटर्न टूट के हमारे पास प्राइजेज जो है मज़ीद नीचे फॉल डाउन भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक रफ एस्टिमेट टारगेट निकालता हूँ
तकरीबन ये फिर ₹2.80 के आसपास भी गिर सकता है। और वाइस वर्सा, अगर ये इस ब्रेकआउट को ये सस्टेन करता है, यानी आगे कल मंडे को इससे ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट जो है ₹7.33 का भी हो सकता है। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डेली कैंडल के ऊपर ₹5.60 का आपको रखना है हर सूरत, क्योंकि ये अगर इससे नीचे जाता है तो फिर ये नीचे की तरफ लुढ़केगा। फिर हम या तो इसको इधर तलाश करेंगे ₹4.30 पे, या ₹6.31 से ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी हम इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देंगे, एल्स नहीं देंगे। क्योंकि इस वाले फ्रेम को मैं सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ अभी कि ये मुझे ट्रेंड की वीकनेस दिखा रहा है, जहाँ पे मुझे पता लग रहा है यहाँ पे बाजार अच्छी कैंडल है बट रिजेक्शन है, बट डीप इनसाइड थोड़ा सा अगर मैं इसको डिग डाउन करूँ तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड की जो है वो वीकनेस दिख रही है। और वो क्यों दिख रही है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। RSI को देखें, RSI भी ओवरबॉट रीजन पे चल रहा है। और यहाँ पे देखें डेली के ऊपर RSI जो है उसमें अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा रूम है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यहाँ तक भी ये इजीली जा सकता है। बट दोनों सिनेरियोज में आपको अपनी तैयारी करके रखनी है और अपनी ट्रेड को आपने बेसिकली इस तरीके से मैनेज करना है। तो ये ट्रेड मैनेज जो बेसिकली बोला जाता है वो इस तरीके से, ये बहुत सारे तरीकों में से ये एक तरीका है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जिस तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूँ ये भी फर्दर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसको भी आप लोगों के साथ जो है करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसमें जो है थोड़ा इन डेप्थ चीज़ें जो हैं और क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सरल द सरले कंपनी लिमिटेड। सेम वही सिनेरियो है, ये डेली चार्ट है और ये हमारे पास आवरली चार्ट है। इसमें भी यही चीज़ हम करके देखेंगे कि बड़ा फ्रेम हमें क्या बता रहा है और छोटा फ्रेम हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें वही एग्जैक्ट लेवल है 4850 की सपोर्ट, 4850 की सपोर्ट। मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेम लेवल जो है वो इधर है सपोर्ट रेजिस्टेंस के, सेम यहीं पे, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये आवरली फ्रेम है और ये आपके पास डेली फ्रेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट बना हुआ था, प्राइस यहाँ से ऊपर गए थे 62-64 के जोन में प्राइजेस रुके, यहाँ से प्राइसेस नीचे आए। उसूली तौर पे अगर सपोर्ट डिफाइन करनी थी तो बायर्स को यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए था 55 रुपीज़ की सपोर्ट पे, लेकिन बायर्स जो है वो एक्टिव नहीं हुए। ऑल दो कोशिश करी बट अनफॉर्चुनेटली सेलर्स जो हैं वो हावी रहे और नीचे जाके बेस सपोर्ट 4850 के ऊपर उन्होंने डिफाइन करी। तो टेक्निकली यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बाइंग जोन हमारे पास बना, एक बड़ा खूबसूरत सा कैंडलस्टिक का पैटर्न हमारे पास बना। तो यहाँ से अब जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी जो दिखी उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फिर टेक्निकली यहाँ पे 55 रुपये का एक रेजिस्टेंस है। ज़ाहिर है सपोर्ट टूटी तो इट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो प्राइजेस ने यहाँ पे आके इसको टेस्ट किया और बिल्कुल आप एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पे आपके पास अंदर एक चैनल की फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई, अपवर्ड चैनल की। और यहीं पर आके आप देखें सेलिंग प्रेशर आपको देखा, बट सेलिंग प्रेशर में आप देखें वॉल्यूम घटते गए। कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल आपके पास दिखा, या ट्रेंड कंटिन्यूशन में भी आप इसको यूज़ करते हैं। आपके पास ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो एक कैंडलस्टिक है, ये आपके पास जो है डोजी है, ये आपके पास बड़ी रेड कैंडल है। तो आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। उसके बाद अगली कैंडल रेजिस्टेंस पे उसने यहाँ पे आप देखें छोटा सा गैप दिया है। गैप अप ओपनिंग के बाद इसने जो है कैंडल ने अच्छी एक हेल्दी क्लोजिंग दी विद गुड वॉल्यूम। तो ये एक आपके पास जो है अच्छा एक सिग्नल है कि ये ईजीली 62-64 के जोन तक अभी दोबारा जा सकता है। बट आवरली फ्रेम पे आप देखें वही चैनल की फॉर्मेशन आप देखें, चैनल के बॉटम के ऊपर प्राइस आते हैं, रिजेक्शन, ऊपर रिजेक्शन, नीचे रिजेक्शन। अब यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अब पोटेंशियल सपोर्ट इसकी 55 रुपये की आपके पास बन रही है अगर किसी दोस्त ने एंट्रीज के अंदर अभी बनानी है तो। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इधर नीचे कहीं आप रख सकते हैं 1-2 रुपये का, और टारगेट जो है आप 62-64 के बिटवीन का ईजीली रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने नहीं छोड़ना, क्यों? क्योंकि जो सिनेरियो से ट्रेंड को बताने वाले वो अभी तक जो है सही तरीके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर का भी सहारा लूँ तो इंडिकेटर ने यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो एक सिग्नल दिया है। और यहाँ पे देखें आवरली के ऊपर उसने बिल्कुल चैनल के बॉटम्स के ऊपर आप देख रहे हैं कैसे टॉप के ऊपर वो निकाल रहा है, बॉटम के ऊपर बिठा रहा है। तो ये इत्तफाक नहीं होता है, ये प्रॉपर वर्किंग होती है। इंडिकेटर आपको बेसिकली सहारा देता है उसके ऊपर कि हाँ वी आर ऑन द गुड डायरेक्शन। तो ये चीज़ भी आपके पास कंफर्मेशन हो गई। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है कोई मसला नहीं है, आप 55 रुपये या 54 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और ये 2 टारगेट लाजमी रखें। और उसके बाद फ्रेश एंट्री अगर अब किसी को लेनी है तो पुल बैक के ऊपर आप दोबारा 55 रुपये पे अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आवरली पे आपको मिलती है तो आप 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री बना सकते हैं और इस लेवल को ईजिली टारगेट कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर ये यहाँ से नीचे लुढ़कता है, यानी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाता, ऑल दो इसकी कोई ऐसा कन्फर्मेशन तो नहीं दिख रही क्योंकि अच्छी एक हेल्दी क्लोजिंग है, बट मार्केट है, हर सिचुएशन के लिए अपने आप को आपने तैयार रखना है।
तो आपको फिर इसमें से स्टॉप लॉस लेके निकल के आपको फिर 4850 का जो स्ट्रिक आपके पास एक डिमांड जोन बना हुआ है, आपको फिर जो है उसके पास जो है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, और यही टारगेट जो है आपके पास दोबारा भी बन सकते हैं। बात होगा ऐसा भी होता है कि जो मार्केट है या स्टॉक है वो एक चाल बनाता है और उसको बीच में जो है वो तोड़ता है, तोड़ के वो फिर दोबारा रिवर्सल लेके और फिर वहाँ से बाउंस लेता है और एकदम ऊपर की तरफ जाता है। तो हर सिनेरियो मार्केट में बन सकता है, पक्की ढकी बात कोई भी नहीं है। और यहाँ पे अगर लेट सपोज एक सिनेरियो हम एज्यूम भी कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी सारी आपको देखनी है, अगर ये यहाँ से नीचे भी आता है तो आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोनों चीज़ों के लिए आपके पास जो है प्लान होना चाहिए। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा है FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो, सेम लेवल्स, डेली और ये आवरली चार्ट। तो डेली के ऊपर अगर हम सबसे पहले बड़े फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास एक टॉप ये बना, रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन 109 पे इसने नेकलाइन एक क्रिएट करी, वहाँ से इसने एक बाउंस लिया, बाउंस लेके अभी 122 और 121 का जो जोन है बेसिकली इसको अगर मैं स्ट्रेट करूँ तो तकरीबन ये उसी जोन से अब रिजेक्ट कर रहा है और वहाँ से हमारे पास इसमें एक रिवर्सल दिख रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखें इसके अंदर आपके पास आवरली डेली चार्ट के ऊपर कैंडल जितनी बड़ी बनी है, वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं बने, यानी आप एवरेज वॉल्यूम से भी देखें तो इसमें वॉल्यूम जो है वो घटें, तो ये थोड़ी सी पैनिक भी क्रिएट की जा सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है। सेकेंड वन इज़ दैट कि किसी ने अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो थोड़ी सी उसको कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए यहाँ से बायर्स बैठे हैं तो बीच में एक कैंडल भी ऐसी नहीं बनी, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा भी कर रहे हैं। अगर इसको ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो अभी इसके पास जो एक पुल बैक की एक मैक्सिमम लेवल आ रहा है वो 115.88 का आ रहा है, ये वाला। आप देखें यहाँ से आवरली के ऊपर यहाँ से कैसा स्ट्रेट ऊपर गया और एकदम फिर नीचे भी कैसे आ रहा है। बट आपको अपने आप को जो है तैयार रखना है कि अगर ये मुड़ता है तो क्या आपको उसमें से एग्जिट लेना चाहिए या नहीं। तो किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री बनाई है या बनाने का ख्वाहिशमंद है तो पहला आपके पास पॉइंट 115.88 का ये जो पॉइंट है ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम भी आप आवरली पे देखें 115.88 के ऊपर यहाँ से एक बाउंस हमें मिला, फिर जो है प्राइजेस नीचे गए थे और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वहाँ से दोबारा आ रहे हैं। इसने देखे यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस भी प्राइजेस ने जो है इसको टेस्ट किया है, तभी रुके हैं और फिर आगे की तरफ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें बीच में एकदम स्पाइक भी आया, तो वहाँ से अब थोड़ी सी करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकती है। तो एक पॉइंट तो आपके पास ये किसी ने एंट्री ली हुई है या प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी तो 115.88 तक उसको वेट करना चाहिए और यही इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है इस लेवल के ऊपर, तो कोई अगर बाइंग करने का ख्वाहिशमंद है जिसको लग रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, मेरा मशवरा है कि अभी इसमें यहाँ पे बाइंग नहीं करें, लेकिन फिर भी अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो वो यहाँ पे जो है इसी लेवल के ऊपर बाइंग देखे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखे और नीचे एक आध रुपये का स्टॉप लॉस रख के पहले जो टारगेट है 121 और 122 का ये जो आपके पास जोन है इसके बिटवीन का रख सकता है। और फ्रेश ट्रेंड की कंटिन्यूशन के लिए डेफिनेटली 122.22 का ये जो जोन है इसको तोड़ के बाहर निकलना होगा, फिर हम इसके अंदर नए पॉइंट जो है देख सकते हैं। एल्स अगर ये यहाँ पर रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली ये नेकलाइन बनी है, ये डबल टॉप की फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी और प्राइजेस जो है फिर नेकलाइन तक दोबारा हमें फिर, यानी इधर चांस नहीं मिला तो फिर दूसरा चांस ही, और वैल्यू जोन अगर मैं बोलूँ तो 109 का होगा और फिर बाउंस के लिए पोटेंशियल टारगेट्स आपके पास यही होंगे। और अगर पैटर्न जो है वो फिर कंप्लीटली ज़ाहिर है उसमें ब्रेक डाउन होता है तो फिर प्राइजेस मज़ीद नीचे जाएंगे, और ब्रेकआउट होता है वो फिर प्राइजेस उसमें मज़ीद और ऊपर की तरफ भी जाएंगे। वो जब जाएंगे वो फिर इंशाल्लाह कमिंग उसके अंदर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। यानी यहाँ पे आप देखें आपको छोटे फ्रेम के ऊपर जो है, अब यहाँ पे देखें छोटे फ्रेम पे यहाँ पे वैसे हमारे पास जो है ये 2 दफ़ा वैसे दिख रहा है बज़ाहिर। अब थोड़ा सा मैंने इसकी नोट खोली तो आप देखें 1 2 तीसरी दफ़ा इस जोन से रिजेक्शन मिली, तो इट मीन्स कि ये आपके पास एक सॉलिड जो है जोन इसके लिए क्रिएट हुआ है। तो जो पॉसिबल सिनेरियोज थे उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी ट्रेड को खुद मैनेज करना है। तो उम्मीद है ये आपको जो है समझ में आया होगा। आज की जो कोशिश थी ये एक नया तरीका था, मैं पर्सनली इस तरीके से भी काम करता हूँ। काम देखें एनालिसिस करने के बहुत तरीके हैं, बट मेन थिंग इज़ दैट कि जितना सिंप्लीफाई करके चीज़ को समझा जाए और उस पर काम किया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तरीका भी अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीक के लिए आप जो है अगर आप में से किसी की इन स्टॉक्स के अंदर एंट्री है तो आपको किस तरीके से ट्रेड मैनेज करना है, या कौन से जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको इसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, बीच में कुछ भी कर रहा है स्टॉक करने दीजिए। आपको जो है एट द एंड ऑफ द डे देखना है कि सिचुएशन क्या बन रही है और कौन से जो जोन्स हैं वहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। तो उधर आप जब बाइंग करेंगे और उधर आप जब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो आपको जो है ख़ुद भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको जो है ट्रेड करने का तरीका जो है ग्रेजुअली वो समझ भी आना शुरू हो जाएगा। बाकी वीडियोज़ आप देखते रहें,
इंशाल्लाह और भी चीज़ें हैं, और भी सिनेरियोज़ हैं आप लोगों के साथ कमिंग वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। और आप लोगों का फीडबैक जैसे जैसे मिलता जाएगा चीज़ें मैं और आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता रहूँगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। एफर्ट्स पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।